हेलो ट्रेडर्स, आज की इस वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में एंड न्यूट्रल कैंडलस्टिक के बारे में। ठीक है। एंड मैंने एक वीडियो बनाया हूँ, ठीक है, जिसमें मैंने बोला है कि पार्ट 1 के अंदर जिसमें मैंने कवर किया है बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। ठीक है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हो तो आप जाइए तुरंत ही उस वीडियो को एक बार चेकआउट कर लीजिए एंड सारे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न को एक बार आप देख लीजिए, जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा एंड आपका कैंडलस्टिक पैटर्न भी आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। एंड आप अपने नोट कॉपी को लेकर बैठिए ताकि आप भी अपने नोट्स करते रहिए एंड आप अपना साइकोलॉजी को इम्प्रूव करते रहिए। ठीक है, अपने ट्रेडिंग के अंदर एंड आप जल्दी ही प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे, आपकी मेरा आशा है। ठीक है, तो चलिए आप समझते हैं हम लोग बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। तो हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पर समझाऊंगा बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न के हम लोग नाम जानेंगे कि कौन कौन से बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर बेरिश कैंडलस्टिक जो पैटर्न होते हैं ये 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 5 प्रकार के बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा। तो जानने के लिए गाइस सबसे पहले आपको यहाँ पर सिंपली बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है, जो कि सबसे पहले आता है बेरिश मारू बाजू, जो कि मैं आपको समझाऊंगा आगे। ठीक है, उसके बाद इन्वर्टेड हैमर एंड बेरिश पियर्सिंग एंड बेरिश इंगल्फ एंड इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक के बारे में, जिसमें से बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर 5 टो है। ठीक है, इन 5 को मैं समझाने वाला हूँ आपको। ठीक है, एंड आपको बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमेशा आपको रेजिस्टेंस पर ढूंढना है। ठीक है, आपको कहाँ बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढना है, आपको हमेशा बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न आपको रेजिस्टेंस पर ढूंढना है। ये सारे कैंडलस्टिक पैटर्न आपको रेजिस्टेंस पर ढूंढना है एंड आप अच्छे से समझ चुके हो कि बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमेशा आपको कहाँ पर ढूंढना होगा, आपको रेजिस्टेंस पर ढूंढना होगा। यदि आपको रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट किसे कहते हैं आपको पता नहीं है, आप जल्दी ही कमेंट कर दीजिए, मैं आप लोगों के लिए जल्द ही एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं बेरिश मारूबाजू कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं बेरिश मारूबाजू कैंडलस्टिक पैटर्न किसे कहते हैं एंड इसके बारे में हम लोग अब चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सिंपली कलर को क्या करता हूँ, रेड कर लेता हूँ कलर को एंड यहाँ से मैं रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, लाइक कुछ इस तरीके से। ठीक है, एंड यदि मार्केट यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, मार्केट कुछ इस तरह से आ रहे हैं, सपोर्ट से मार्केट आ रहा है, लाइक यहाँ पर ये सपोर्ट है एंड मार्केट सपोर्ट लेने के बाद मार्केट यहाँ पर आ रहा है कुछ इस तरीके से एंड कुछ इस तरीके से मार्केट आने के बाद गाइज मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है। ठीक है, एंड मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस लेने के बाद यहाँ पर आपको एक कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलेगा जिसका नाम है बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न, कुछ इस तरीके से, जिसका बिग एकदम ना के बराबर होगा, कुछ इस तरीके से होगा कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसका यहाँ पर ये होगा ओपनिंग एंड ये होगा हाई एंड ये रहा इसका क्लोजिंग एंड ये रहा इसका लो। तो अब आपको कैसे ट्रेड को मैनेज करना है, तो ट्रेड को मैनेज करने के लिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर सिंपली इसे डिलीट कर देता हूँ एंड इसे डिलीट करने के बाद गाइस मैं आपको एक और तरीके से समझता हूँ। ये रहा बेरिश, यानी कि बेरिश क्या बोलता है, मारू बाजू कैंडलस्टिक। ठीक है, एंड ये रहा हाई लो क्लोज ओपन। ठीक है, तो अब आपको ट्रेड कहाँ पर करना है, आपको ट्रेड लेना होगा इस लास्ट वाले जो, यानी कि जो मार्केट ने यहाँ पर लो बनाया है। ठीक है, ये रहा लो, तो इस लो में आपको क्या करना होगा, एंट्री बनाना होगा एंड एंट्री बनाने के साथ साथ आपको यहाँ पर जो हाई लगाया है मार्केट ने, इस हाई पर आपको क्या करना होगा, आपने एसएल को रखना होगा इस हाई में। ठीक है, तो इस हाई में आप यदि एसएल को रखेंगे एंड यहाँ पर यदि आप अपने क्या बोलते हैं एंट्री लगे, तो ये एक सेफ एंट्री होता है स्टॉक मार्केट के अंदर एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको बेरिश मारूबाजू कैंडलस्टिक पैटर्न आपको समझ चुके होंगे एंड आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न कुछ इस प्रकार से होता है। एंड अब हम लोग समझते हैं इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक के बारे में। हाँ तो उसी तरह जिस तरह से मैंने आपको बोला था कि बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमेशा आपको रेजिस्टेंस पर ढूंढना है, उसी तरह आपको इन्वर्टेड हैमर भी आपको रेजिस्टेंस पर ढूंढना है। ठीक है, तो यानी कि मार्केट यहाँ पर सिंपली जा रहा है एंड जाने के बाद मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है एंड रेजिस्टेंस लेने के बाद गाइज आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से अगर कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिल जाता है जिसका नाम है इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, ये रहा इसका क्या बोलता है ओपन हाई लो क्लोज, तो आप समझ ही चुके होंगे। ये रहा इसका क्या बोलता है क्लोज, ये रहा इसका हाई एंड ये रहा इसका क्या बोलता है, सॉरी मैं आपको एक अच्छे तरीके से समझ देता हूँ। यह रहा इसका हाई एंड ये रहा इसका लो एंड ये रहा इसका क्या बोलता है ओपन। ठीक है, ओपन प्राइस। ठीक है, एंड यहाँ पर मार्केट कुछ इस तरीके से मूव करता है। ये लाइक मैं सबसे पहले हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न को आपको बता देता हूँ। लाइक कुछ इस तरीके से हैमर कैंडलस्टिक होता है जिसका यहाँ पर जो बिग है एंड इसे कहते हैं इसका बिग, जो यहाँ पर एक लाइन जो आप दिख पा रहे होंगे इसी को कहते हैं बिग। ठीक है, कैंडलस्टिक पैटर्न का बिग एंड ये रहा इसको जो मैंने बनाया। ठीक है, ये वाला जो एक लाइन ड्रॉ किया एंड उसके बाद जो ये बना बनाया इसे कहते हैं बॉडी एंड इसे कहते हैं बिग। ठीक है, इस लाइन को बिग कहते हैं एंड इसका जो बिग होगा बहुत ही बड़ा होगा। ठीक है, इसके 1 से 2 गुना बड़ा होना चाहिए। ये जो बॉडी है इस बॉडी के साथ साथ ये जो बिग है इस बॉडी के कंपेयर के साथ ये वाला बिग 2 से 3 गुना बड़ा होना चाहिए। ठीक है,
ये बिग, इस बॉडी के साथ ये वाला बिग 2 से 3 गुना बड़ा होना चाहिए, तो तभी हम लोग इसे कहेंगे इन्वर्टेड हैमर। एंड इन्वर्टेड हैमर अगर आपको यहाँ पर रजिस्टर पर देखने को मिल जाता है, तो इस तरह से अगर आपको इन्वर्टेड हैमर रजिस्टर पर देखने को मिल जाता है तो आप यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं, यानी कि आप यहाँ से शॉर्ट का ट्रेड कर सकते हैं। लाइक उसी तरह आप यहाँ पर एंट्री बना सकते हैं एंड यहाँ पर आप अपने SL को रख सकते हैं। लाइक अब अभी आपको हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न भी आप समझ चुके होंगे, जो कि एक इन्वर्टेड हैमर मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। अब हम बात करेंगे बेयरिश पियर्सिंग के बारे में, तो चलिए उसको भी अब हम आगे समझते हैं। हाँ, तो आप समझेंगे बेयरिश पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। लाइक मार्केट यहाँ पर जा रहे हैं एंड मार्केट जाने के बाद यहाँ पर फिर से मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है एंड रेजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट ने यहाँ पर क्या करता है, एक ग्रीन कैंडल बनाता है। ठीक है, लाइक कुछ इस तरीके से एक ग्रीन कैंडल बनाता है। ठीक है, रेजिस्टेंस पर एक ग्रीन कैंडल बनाने के बाद ये रहा इनका क्या बोलता है, दिख रहा है। एंड ग्रीन कैंडल बनाने के बाद मार्केट तुरंत ही एक रेड कैंडल बनाता है। जो रेड कैंडल बनाएगा इसके ऊपर थोड़ा सा होना चाहिए ये वाला रेड कैंडल। ठीक है, एंड इसका मैं रेड करना भूल गया, तो ये आप समझ चुके होंगे कि ये रेड ही कैंडल है ऑलरेडी। ये जो रेड कैंडल बनेगा ये थोड़ा सा ग्रीन कैंडल के ऊपर बनेगा एंड ऊपर बनने के साथ यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा हाई लगाएगा एंड हाई लगाने के बाद गाइस मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर कुछ इस तरीके से नीचे आ जाएगा। ठीक है, एंड नीचे आ जाने के बाद फिर से ये रहा मार्केट का बिग एंड कुछ इस तरीके से हम लोग कहेंगे इसे बेयरिश पियर्सिंग, जो कि ये रहा एक ग्रीन कैंडल बनेगा एंड ग्रीन कैंडल बनने के साथ साथ यहाँ पर एक और रेड कैंडल बनेगा, जो कि इस ग्रीन कैंडल के थोड़ा सा ऊपर बनेगा एंड ऊपर करने के बाद इस ग्रीन कैंडल के लो के ऊपर ही ये वाला रेड कैंडल क्लोज कर देगा। ठीक है, इसे कहेंगे हम लोग बेयरिश पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। ये अगर आपको रजिस्टर पर देखने को मिल जाएगा तो आप यहाँ से शॉर्ट का ट्रेड बना सकते हैं। लाइक कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर अपना एंट्री बना सकते हो एंड यहाँ पर अपना SL को रख सकते हो। ठीक है, तो ये रहा कुछ बेयरिश पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। तो अब हम समझेंगे कि बेयरिश इंगल्फ किसे कहते हैं, तो चलिए उसको भी हम लोग अच्छे तरीके से समझते हैं। हाँ, तो आप समझेंगे हम लोग बेयरिश इंगल्फ कैंडलस्टिक के बारे में। ठीक है, लाइक मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया। अब बार बार मैं आपको नहीं सिखाऊंगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये रहा मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, एंड रेजिस्टेंस लेवल पर मार्केट ने यहाँ पर सबसे पहले एक ग्रीन कैंडल बनाया। ये रहा आपका ग्रीन कैंडल। ठीक है, एंड ग्रीन कैंडल बनाने के बाद मार्केट ने यहाँ पर एक रेड कैंडल बना दिया कुछ इस तरीके से, जो कि इस ग्रीन कैंडल के बड़ा होना चाहिए। ठीक है, इस ग्रीन कैंडल के ऑलरेडी ये पूरा हो जाना चाहिए, खा जाना चाहिए। ठीक है, जो ये ग्रीन कैंडल है ना, इस ग्रीन कैंडल को पूरी तरह से खा जाएगा ये रेड कैंडल। ठीक है, ये रेड कैंडल खा जाएगा ग्रीन कैंडल को, तो पूरी तरह से खाने के बाद मार्केट यहाँ से एक तेजी से फॉल करता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ट्रेड कैसे मैनेज कर सकते हो, सिंपली आप यहाँ पर एंट्री बना सकते हो एंड ऊपर का आप SL रख सकते हो एंड अपने रिस्क रिवॉर्ड के साथ आप 1:2 या फिर 1:3 या फिर 1:4 का भी आप अपने यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड के साथ यहाँ पर अपने टारगेट को बना सकते हो। लाइक मैं आपको फिर से एक और बार दिखा देता हूँ। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया एंड रेजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट ने यहाँ पर सबसे पहले एक ग्रीन कैंडल बनाया लाइक कुछ इस तरीके से। ठीक है, एंड ग्रीन कैंडल बनाने के बाद मार्केट ने एक और रेड कैंडल बना दिया एंड इस ग्रीन कैंडल को पूरी तरह से खा गया। ठीक है, ये जो ग्रीन कैंडल है इस ग्रीन कैंडल को खा गया ये रेड कैंडल। ठीक है, ये वाला जो ग्रीन कैंडल है इस ग्रीन कैंडल ने खा लिया रेड कैंडल को। ठीक है, एंड ये जो ग्रीन कैंडल है इसकी इंगिंगल कर लेगी, यानी कि खा जाएगा रेड कैंडल को। ठीक है, एंड यहाँ से आप ट्रेड को मैनेज कर सकते हो। एंट्री लेवल ये हो जाएगा एंड SL लेवल ये हो जाएगा। ठीक है, एंड उसके बाद हम लोग समझेंगे इवनिंग स्टे, तो चलिए उसको भी समझ लेते हैं। हाँ, तो मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है। ठीक है, एंड रेजिस्टेंस लेने के साथ साथ मार्केट ने यहाँ पर सबसे पहले एक ग्रीन कैंडल बनाया लाइक कुछ इस तरीके से ग्रीन कैंडल बनाया एंड ग्रीन कैंडल बनाने के बाद मार्केट ने यहाँ पर एक और न्यूट्रल कैंडल बनाया लाइक कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये जो न्यूट्रल कैंडल है ये रेड भी हो सकता है या फिर ये ग्रीन भी हो सकता है, इसके कंपेयर रेड या फिर ग्रीन मत कीजिएगा। ठीक है, एंड उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर क्या कहा, एक बड़ी सी रेड कैंडल बन जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, एंड इसका जो बीक है शेडो होगा इस के समान कुछ इस तरीके से होगा जैसे आप अपने देखे होंगे कैंडलस्टिक पैटर्न में। ठीक है, एंड कुछ इस तरीके से हो जाएगा एंड ये जो ग्रीन कैंडल बनेगा। ठीक है, एंड यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये जो ग्रीन कैंडल है एंड ये रेड कैंडल भी बन सकता है या फिर ग्रीन कैंडल भी बन सकता है एंड ये बन रहा रेड कैंडल, जो कि इन दोनों कैंडल के बड़े बनेगा एंड कुछ इस तरीके से मार्केट यहाँ पर रजिस्टर पर एक रेड कैंडल बना देगा। ठीक है, एंड यहाँ से आप अपने ट्रेड को बना सकते हो एंड यहाँ पर रहा आपका एंट्री पॉइंट एंड यहाँ पर रहा आपका SL पॉइंट। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे कि बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न किसे कहते हैं। मैंने आपको कवर कर दिया है बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। तो चलिए अब आपको समझाते हैं न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। हाँ, तो आप समझते हैं न्यूट्रल कैंडलस्टिक के पैटर्न के बारे में, जो कि न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में 3 कैंडलस्टिक पैटर्न को मैं यहाँ पर सिंपली लाया हूँ, जो कि एक प्रोफेशनल
कैंडलस्टिक पैटर्न माना जाता है। ठीक है, सबसे पहले एक नंबर पे है डॉजी एंड दूसरे नंबर पे मैंने लाया हूँ स्पिनिंग टॉप्स को एंड थर्ड नंबर पे मैंने लाया हूँ कैंडलस्टिक पैटर्न हरामी के बारे में। ठीक है, तो चलिए अब न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न को हम लोग अच्छे तरीके से समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि डॉजी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। तो लाइक कुछ इस तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ कि डॉजी कैंडलस्टिक पैटर्न आखिर होता कैसा है। ठीक है, लाइक मार्केट नहीं यहाँ पर सिंपली रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट पर है एंड बीच में भी डॉजी कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है एंड ये रहा कुछ न्यूट्रल कैंडलस्टिक के पैटर्न के बारे में। मैं सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि न्यूट्रल कैंडलस्टिक के पैटर्न के बारे में आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। ठीक है, एंड अगर आप इसे नहीं समझेंगे तो आपको काफ़ी यहाँ पर मुश्किल का सामना करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर सिंपली डॉजी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बता देता हूँ कि डॉजी कैंडलस्टिक पैटर्न रेड भी बन सकता है एंड ग्रीन कैंडल भी बन सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले नहीं मार्केट नहीं यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ रहा है एंड मिडिल पोजीशन में कुछ यहाँ पर एक कैंडलस्टिक पैटर्न बना दिया रहा है जिसका नाम है डॉजी। मार्केट यहाँ पर सबसे पहले कुछ इस तरीके से हाई जाएगा एंड हाई लगाने के बाद मार्केट फिर यहाँ पर लो आएगा एंड लो आने के बाद मार्केट ने यहाँ पर एक रेड कैंडल कुछ इस तरीके से बना दिया जाएगा जिसका यहाँ पर हाई भी कुछ इस तरीके से होगा एंड लो भी कुछ इस तरीके से एंड इसका बॉडी जो होगा बिल्कुल पतला होगा। ठीक है, एंड इसका जो बॉडी होगा बिल्कुल पतला होगा एंड इसका कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में ही मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर बायर एंड सेलर दोनों ही स्ट्रॉन्ग है एंड दोनों ही कंट्रोल में नहीं है। लाइक मार्केट ने यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आप समझ चुके होंगे कि मार्केट ने यहाँ पर सबसे पहले हाई लगाया बट मार्केट यहाँ पर ऊपर नहीं जा पाया। मार्केट ने यहाँ पर लो लगाया, इतनी अच्छी से फॉल किया पर मार्केट ने यहाँ पर नहीं नीचे जा पाया एंड मार्केट ने क्या किया एक बीच में ही यहाँ पर सिंपली क्लोज कर दिया। तो इसका साधारण मतलब ये है कि मार्केट यहाँ पर सिंपली मार्केट खुद ही कन्फ्यूज है कि मार्केट कब किधर जाना है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट अब कंसोलिडेशन कर सकता है या फिर साइडवेज देख सकता है। ठीक है, कंसोलिडेशन हो सकता है या फिर साइडवेज हो सकता है। मार्केट अब एक ही रेंज में घूम सकता है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर सिंपली चुपचाप बैठे रहना है, आपको कोई ट्रेड नहीं करना होगा। जब आपको ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कब आपको मिलता है एंड कब आपको पता होना चाहिए, मैं आपको सब एक ही क्लास में इतना इम्प्रूव करना पॉसिबल होता है। मैं आपको इतना बड़ा वीडियो नहीं बना सकता हूँ। ठीक है, एंड अब हमको समझते हैं क्या स्पिनिंग टॉप्स के बारे में। ठीक है, तो स्पिनिंग टॉप्स क्या करता है, सिंपली डॉजी कैंडलस्टिक पैटर्न के बराबर ही होता है। लाइक कुछ इस तरीके से एक थोड़ा से ग्रीन या फिर रेड कैंडल भी हो सकता है बनेगा एंड उसके बाद गाइस मार्केट में कुछ इस तरीके से डॉजी कैंडल में देखे थे बॉडी इतना सा पतला एंड स्पिनिंग टॉप में हम थोड़ा था बॉडी को इसको चौड़ा देखने वाले हैं। ठीक है, जो कि इसे ही कहते हैं स्पिनिंग टॉप्स। ठीक है, ये रहा स्पिनिंग टॉप्स कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। इसका मतलब यही होता है कि मार्केट अब कंसोलिडेशन करेगा या फिर साइड पे रह सकता है। ठीक है, तो अब डॉजी कैंडलस्टिक पैटर्न भी समझ चुके होंगे, यानी सॉरी स्पिनिंग टॉप एंड थर्ड कैंडल में है या लास्ट में हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। तो इस कैंडलस्टिक पैटर्न को हम अब कैसे समझेंगे, तो इसका मतलब सिंपल है। ये सबसे पहले आपको रेजिस्टेंस पर ढूंढना है एंड रेजिस्टेंस में इसका मतलब यही होता है कि मार्केट अब साइड में रह सकता है। सबसे पहले ग्रीन कैंडल बनेगा एंड ग्रीन कैंडल बनने के बाद गाइस एक छोटा सा रेड कैंडल बनेगा इसके थोड़ा सा, यानी कि इसके बाद चलेगा। ठीक है, एंड कुछ इस तरीके से ये ग्रीन कैंडल है एंड ये रेड कैंडल है। कुछ इस तरीके से ग्रीन कैंडल एंड रेड कैंडल बनेगा। ये रहा कुछ कैंडल स्टिक। ठीक है, एंड ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न बनेगा ये ग्रीन कैंडल, इसके छोटा होगा ये रेड कैंडल, इसी को कहते हैं हम लोग हरामी कैंडल स्टिक पैटर्न। आशा करता हूँ कि आपको बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न एंड क्या बोलता है डॉजी एंड स्पिनिंग टॉप्स एंड हरामी कैंडल पैटर्न आपको ऑलरेडी समझ चुके हो। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा, मैं आपको कुछ सिखा चुका हूँ, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू।